Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट, अब देखें एग्जाम्पल 1 है 6.1 एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी में, और ये 30x = 200 है। इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1 30x < 200 करा व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन है, सॉल्व करना है। तो देखें इसको 30 को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 30 को बोथ साइड, 30 से डिवाइड। ये कौन सा रूल है स्टूडेंट, जो 3 रूल बताए थे। एक तो एडिशन सब्सट्रैक्शन था पहला, दूसरा था पॉजिटिव नंबर से डिवीज़न और मल्टीप्लाई था, तीसरा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नेगेटिव में साइन इनइक्वालिटी के रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव में नहीं होता। तो यहाँ हमने डिवाइड किया है पॉजिटिव नंबर से, 30 कैंसिल, x 0 कैंसिल, 20/3। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, 20 को 3 से डिवाइड करो, 6.66 चलता गया, या x 6.67 कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हैं 6.7। तो स्टूडेंट ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर, x इज़ ए नेचुरल नंबर। अब ज़रा देखें, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, नंबर लाइंस पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 6.7 कहाँ आ जाएगा, ये 6.5 6.6 6.7। ये स्टूडेंट यहाँ आ गया और ये नंबर हुआ हमारे पास, और इससे पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास कहाँ जाना है, इससे पीछे की तरफ। अब इसमें हमें कंडीशन दे रखा, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला आंसर क्या है हमारे पास, फर्स्ट x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब जरा ध्यान से देखें स्टूडेंट, 6.7 नेचुरल नंबर क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, बीच में जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाते। तो हमारे पास 6.7 है, तो उसके बाद पहला नेचुरल नंबर क्या है, 6, उसके बाद 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ये नेचुरल नंबर आ गया। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अगर ये नेचुरल नंबर है तो 6.7 से नेचुरल नंबर 1 to 6 हो गया। और इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछा है, x इज़ एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है स्टूडेंट तो क्या होगा हमारे पास, अगर x इंटीजर है तो इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, वो भी 6 से, पॉइंट में तो होता नहीं। तो 6 से लेकर पीछे माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो यानी हमारे पास हुआ 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ये जो नंबर आ गया हमारे पास, ये सोल्यूशन हो गया सेकंड पार्ट का जो इंटीजर बोल रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, हाँ देखें क्वेश्चन एग्जांपल 2, सॉल्व, ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व 5x - 3 < 3x + 1। हम इसका सोल्यूशन 2 है, 5x - 3 < 3x + 1। अब इसमें हमें देखो सबसे पहले कांस्टेंट को हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को ऐड करेंगे, 5x - 3 3 प्लस कर दिया, दोनों साइड 3। पहला रूल लग रहा है एडिशन का स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में 3 ऐड कर दिया, तो देखो कैंसिल, 5x < 3x + 4। अब वेरिएबल हमें इधर करना है, कांस्टेंट उधर, तो इस 3x को भी हमें रिमूव करना है। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सबट्रैक्ट, ये भी रूल फर्स्ट है, सबट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड्स।
तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखें 3x इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3x + 4, इधर भी 3x सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल, ये 2x इधर आ गया 4। अब किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये सेकंड रूल आ गया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट देखें ये 2x डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दिया, ये रिज़ल्ट आ गया x <2। तो आपने देखा हमें जो सिस्टम है, पहला रूल लग गया, यहाँ पे दोनों साइड में ऐड कर दिया, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 5x। अब देखते हैं 3x को रिमूव करना है, तो 3x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने स्टूडेंट, और रिज़ल्ट ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 0 1 2। अब 2 है यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा दिखा दो ताकि लाइन डिस्टर्ब ना हो, और इधर पीछे की तरफ एरो आ रहा है तो हम पीछे की तरफ एरो ले जाएंगे, यानी 2 से 2 तो आंसर नहीं है, 2 को छोड़कर उससे पीछे -∞ के बीच में, यानी -∞ और 2। और ये इनइक्वालिटी कौन सी है यहाँ पर, हमारे पास इनइक्वालिटी जो है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसके लिए ओपन इंटरवल आता है, ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट, इसका सल्यूशन देखें कैसे करते हैं आप। 4x + 3 < 6x + 7, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है, यहाँ पर लेस का साइन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट रूल आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स। क्या हो रहा है देखें, 4x + 3 -3, 6x + 7 -3, रिज़ल्ट क्या हो गया, 4x < 6x + 4। अब फिर यहाँ से एक साइड में वेरिएबल हटाना होता है, तो ये 6x है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6x ऑन बोथ साइड्स, ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रूल। क्या हो गया ये, 4x - 6x, 6x + 4 -6x, ये दोनों कैंसिल, ये -2x < 4। अब किससे करेंगे स्टूडेंट, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब देखें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और लेफ़्ट राइट दोनों साइड कैंसिल हो गए, 2 2 -x 2। अब देखें स्टूडेंट, ये आया हमारे पास -x < 2। अब x जो वेरिएबल है इट शुड बी पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो हम क्या करें, ये मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आएगा रिजल्ट, -x × -1 और < 2 × -1। तो स्टूडेंट अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इस इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। अगर ये साइन चेंज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपको बताया थर्ड रूल में, इफ़ एनी नेगेटिव नंबर ईदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड on both sides, in both the cases sign will be changed, sign of inequality will be changed or reversed। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये गलत होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया -x -1, ये ग्रेटर हो जाएगा -2, और यहाँ पे आप सीधा साइन बदलें, मल्टीप्लाई कर दिया और साइन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इस तरह से लगाना है आपको। अब ये हो गया +x और ये -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और जो लेस था वो इनइक्वालिटी हमने क्या कर दिया, वो चेंज होकर ये जो लेस है ये बन गई ग्रेटर में। क्यों? माइनस दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन -2। अब इसको नंबर लाइन पे ले जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा,
0 1 2 ये आ गया, -1 -2, अब ये माइनस आ गया हमारे पास। अब देखते हैं क्या है, एरो किधर है, लेफ्ट साइड जा, राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड ले जाएंगे इसको हम। और ये जो है हमारे पास जो सर्कल बना हुआ है पूरा का पूरा, इसको टच कर रहा है, इसके मतलब 2 के आसपास आंसर नहीं है, बट -2 से ग्रेटर है तो आगे आंसर चला गया। अब उसमें अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें, स्मॉल ब्रैकेट में, तो -2 टू इन्फिनिटी, ये ओपन, यानी आप आंसर एक वे ये हो गया, दूसरा वे ये हो गया, तीसरा वे ये हो गया। ये हुआ हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन, ये हुआ स्मॉल ब्रैकेट का साइन, ये हुआ नंबर लाइन पे। तीनों तरीके से स्टूडेंट आप आंसर दे सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 4, इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा 4 का। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x, क्वेश्चन है 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन आर इक्वल टू x अपॉन 6 - 5। अब स्टूडेंट देखें ये फ्रैक्शन में नहीं है, बाय 1 करके पहले एलसीएम ले लें, 6 1 × x 6 5 = 30, और 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन आर इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 हो गया कैंसिल। अब क्रॉस में 2 को ऊपर ले आएँ, 2 × 5 - 2x, जो 3 रूल्स का बताया आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड में पॉजिटिव से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कोई इफेक्ट नहीं आता, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, उसी में ध्यान रखना है। हमने क्रॉस कर दिया इन दोनों को। अब देखें ब्रैकेट ओपन करें, 10 4x x - 30। अब स्टूडेंट देखते हैं 10 उधर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो 10। अब देखें सब्ट्रैक्ट करें, इधर तो -4x हो गया, 10 उधर जाकर क्या बन गया -40 उधर जाके। अब देखते हैं x इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा -4x -x और इधर -40, ये बन गया -5x लेस देन आर इक्वल टू -40। अब 5 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट तो क्या होगा -8। अभी हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, अब देखो दोनों साइड क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अगर स्टूडेंट आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इनइक्वालिटी क्या बन जाएगा, इसका साइन कन्वर्ट होकर ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई हमारे पास, नेगेटिव से या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड, साइन चेंज हो जाता है। तो आंसर हमारे पास हो गया। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इसको, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8, ये सर्कल बन गया। एरो किधर है, उधर साइड में, और इक्वल का भी साइन है, शेड हो गया, यानी 8 भी आंसर होगा और 8 के आगे भी जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। इसके देख रहे हैं जितनी इनइक्वालिटीज हैं स्टूडेंट, इसके आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, एक सोल्यूशन नहीं है, 8 से ज़्यादा कहीं भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या होगा 8, ये क्लोज इंटरवल, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल हो गया, यानी बिग ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, एक दो एग्जाम्पल और हैं 5 और 6, इनकी इक्वलिटीज़ को अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कैसे सॉल्व करने। तो देखें एक बार और कि 7x है, अब 7x 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इधर माइनस कैंसिल, इधर आके 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा 9 - 3 6 आ गया। स्टूडेंट आप 3 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड, 3 यहाँ माइनस हुआ कैंसिल, यहाँ 3 माइनस हुआ 6। अब 5x दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, इधर आ गया 2x, 7 - 5 2x, 5 माइनस किया 6, यहाँ 7 माइनस किया। अब देखो 5 या ऐसे करें, 5 इधर आया, 7 - 5 2, इधर 6,
फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, 6/2, क्या रिजल्ट आ गया, 3। तो आप इसको करते करते ऐसे भी कर सकते हैं। तो x लेस देन 3 हो गया, नंबर लाइन पे दिखाएंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 0 1 2 3, ये आ गया हमारे पास, और 3 एरो किधर जा रहा है, इधर, ये आंसर हो गया। और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 से -∞ ओपन इंटरवल। अब इधर आते हैं स्टूडेंट, देखें इस क्वेश्चन को, 3x - 4/2 > x + 1/4 - 1। देखें पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, बाय 1 करके 4, x + 1 - 4 > 3x - 4/2। स्टूडेंट देखिए नीचे है, ये कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस करके इधर ले जाएं, 3x - 4, और इधर आ गया -4 + 1 3, ब्रैकेट खोला 6x - 8, इधर आ गया x - 3। अब स्टूडेंट इस -8 को हटाना है तो उधर ले जाकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और +8 और -3 क्या हुआ 5, x को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 5x, 5 से डिवाइड कर दिया 1। यानी जो पहले बताया डिटेल में, डायरेक्टली आप आते आते इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने कर दी। अब हम देखते हैं x > 1, नंबर लाइन ड्रा किया 0 1, तो 1 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब 1 क्या है, > है, किधर ले जाएंगे हम इसको इधर साइड में ले जाएंगे, यानी x > 1। 1 से यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है बट 1 के इक्वल है या ग्रेटर, तो इसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 क्लोज इंटरवल आ गया, कहाँ तक जा रहा है ये इन्फिनिटी तक, ये ओपन हो गया, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि आपने इनइक्वलिटी में लिख दिया आंसर, ये नंबर लाइन पे लिख दिया, और इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया, बिग और स्मॉल ब्रैकेट, या क्लोज्ड और ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारे ये सोल्यूशन आ गए। अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 7 है, द मार्क्स obtained by a student of class 11th in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks in annual exam. अब देखो वो कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल में मार्क्स दिए हैं, और कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कम से कम 60 मार्क्स तो उसके आने ही चाहिए, मिनिमम यानी एटलीस्ट। अब देखें कहीं हमें दिया हो एटलीस्ट, या होता है एट मोस्ट, एटलीस्ट का मतलब साइन ये आता है आपका इनइक्वालिटीज़ का, यानी कम से कम आपके उतने तो चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एट मोस्ट का मतलब उस लिमिट से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। एटलीस्ट का मतलब वो लिमिट जो बता रहा है, यानी उसने बोला एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो 60 तो होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और एट मोस्ट बोलता तो हम कहते हैं एट मोस्ट यानी 60 हो या उससे कम बट ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखें हमारे पास लेट ही शुड गेट x मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम, हमने मान लिया कि उसके कितने मार्क्स आने चाहिए एनुअल एग्ज़ाम में, x मार्क्स स्टूडेंट। तो आप देखें फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड यानी एनुअल टर्म, तीनों टर्म में मिलाकर उसका 3 से डिवाइड कर दो एवरेज, और एटलीस्ट मार्क्स कितने होने चाहिए 60। ये स्टूडेंट इक्वेशन बनी हमारे पास, यानी हमने लेट किया कि उसके एनुअल एग्ज़ाम में कितने आएंगे x मार्क्स। 2 टर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके दे रखे हैं, तीसरे में लेना है कि कितना मार्क्स वो ले कि उसके एटलीस्ट 60% हो जाए फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और एनुअल का मतलब थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म के मार्क्स कितने दिए हैं देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म में 62, सेकेंड टर्म में 48,
48, तो हम लिखेंगे 62 प्लस 48, और थर्ड टर्म हमें पता नहीं, वो हमने लेट किया हुआ कितने मार्क्स हैं, x मार्क्स हैं, और तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया एवरेज। 4 टर्म होते हैं 4 से डिवाइड करते, 5 टर्म होता है 5 से डिवाइड करते हैं। जनरली स्टूडेंट आपके स्कूल में देखो 3 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फाइनल, तो 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाला जाता है। जहाँ पे 3 टर्म है 3 से कर दिया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 110 प्लस x, और ये क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 60 180, स्टूडेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x कितना आ गया 80। एट मीन्स ही शुड एट लीस्ट गेट 80 और मोर देन 80 मार्क्स, देन हिज परसेंटेज विल बी मिनिमम 60, यानी 80 या 80 से ज़्यादा लेकर आएगा तब उसका फर्स्ट डिवीज़न होगा, यानी 80 से कम तो नहीं लाना है, 80 या उससे ज़्यादा। तो इसके देखो कितने सारे आंसर हो गए, 80 मार्क्स हो सकता है, 81, 82, 83, इसीलिए इनइक्वलिटी कहलाती, एक आंसर नहीं बहुत सारे आंसर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 देख, हाँ स्टूडेंट देखें 8 एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। ये क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इन विच बोथ आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40, यानी इतने जितने भी पेयर्स बनते हों ऑड नेचुरल नंबर्स में, ऑड नेचुरल नंबर में, वो भी कंजिक्यूटिव का मतलब जो साथ साथ नंबर आते हैं, साथ साथ नंबर आते हैं स्टूडेंट। जैसे देखें हमने एक ऑड नंबर लिया 3, इसका कंजिक्यूटिव क्या होगा 5, और 3 का कंजिक्यूटिव क्या होगा 1 भी होगा, 1 3 भी होगा, या 3 5 होगा। हमने 7 लिया, एक ऑड नंबर है, लेट किया, अब इसका कंजिक्यूटिव होगा, कंजिक्यूटिव पहले भी हो सकता है और बाद में, जस्ट नेक्स्ट या उससे प्रीवियस। तो 7 का कंजिक्यूटिव 9 हो गया, या 7 का कंजिक्यूटिव 5 ये हो गया, तो 5 7 भी हो सकता है, 7 9 भी हो सकता है। तो उसने बोला ऑड कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और ऑल पेयर बताने हैं। कंडीशन 2 दे रखी है उसने, कंडीशन क्या है, उन दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर लार्जर देन 10 होने चाहिए और सम लेस देन 40। तो हम पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर बी एक्स, और सेकेंड ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा बेटा x प्लस 2, x माइनस 2 भी लिख सकते हैं हम, x और x माइनस 2 भी ले सकते हैं, और x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यानी जैसे मैंने बताया था एक नंबर 3 है, इसका कंजिक्यूटिव क्या होगा ऑड नंबर्स, इस ऑड का कंजिक्यूटिव ऑड 5 होगा, या 3 में से 2 माइनस कर दो 1 होगा, तो 1 3 हो सकता है। हमने 3 लेट किया हुआ है, मानो हमने 7 लेट किया है, तो 7 में 2 ऐड करो कितना हुआ 9, तो 7 9 हो गया, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 और 5 हो जाएगा। यानी यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 ऑलवेज, जब भी कंजिक्यूटिव ऑड बोल रहा है, कंजिक्यूटिव इवन बोल रहा है, तो आपने क्या करना है, या तो 2 प्लस करना है या 2 माइनस। हमने क्या किया, एक नंबर x माना है, प्लस कर दिया, उसे नेक्स्ट आ गया ऑड। तो हमारे पास जो पेयर हुआ वो पेयर नंबर क्या हुआ x, x प्लस 2, ये 2 नंबर हैं। अब कंडीशन कह रहा है बोथ विच आर लार्जर देन 10, दोनों क्या होने चाहिए 10 से बड़े होने चाहिए। अब 10 से बड़े होने चाहिए तो स्टूडेंट क्या कहेंगे, हमारे पास ये जो स्मॉलर है हम कहते हैं ये 10 से ग्रेटर है। फर्स्ट इन इक्वेशन आ गया हमारे पास, इन इक्वेशन, यानी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। देखें कह रहा दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। जैसे आपकी क्लास में टीचर ने चेक करना है कि क्लास में 5 फुट से बड़े बच्चे
कितने हैं, 5 फुट से बड़े बच्चे कितने हैं, तो कैसे क्लास में चेक करेगी? या प्रिंसिपल ने कहा जाकर आप 5 फुट से बड़े बच्चों को लेकर आओ, तो टीचर क्या करेगी? क्लास में पहले एक बच्चे की जो सबसे 5 फुट से बड़े बताना है, तो 5 फुट से बड़े वालों को लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटा बच्चा है, क्लास का जो सबसे छोटा बच्चा है, उसकी हम हाइट को नापेंगे। सपोज उसकी हाइट 5 फुट से ऊपर आ रही है, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, तो हमें किसी को नापने की ज़रूरत नहीं, हम कह देंगे सारे 5 फुट से बड़े हैं। अगर हम एक बच्चे को निकालें, नापें, दूसरे को नापें, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, तो समझदारी का काम कहाँ पे होगा? वहाँ देखो इनइक्वालिटी हो गई कि सबसे स्मॉलर बच्चे को पकड़ो, उसकी हाइट नाप लो, अगर वो 5 से ऊपर है तो बाकी सारे 5 से ऊपर हो गए। मानो थोड़ा सा छोटा हुआ, उसको छोड़ दो, उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसको नाप लो, वो 5 फुट या 5 फुट से ऊपर है तो बाकी सारे हो गए। ऐसे ही उसने बोला है कि ये दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। तो हमने क्या किया? सबसे छोटा नंबर क्या दोनों में? x, तो हमने कहा x 10 से बड़ा है। जब x 10 से बड़ा है तो दूसरा ओबियसली 10 से बड़ा होगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर कह रहा है दोनों नंबर का सम क्या है? लेस देन 40। तो दोनों नंबर क्या है? एक x है, एक x+2 है, दोनों लेस देन 40। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? 2x, 2 उधर ले गए, 38 माइनस x, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, 19। ये क्या हो गया? सेकेंड इन इक्वेशन। अब स्टूडेंट देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन, दोनों लें, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्या कर रहा है हमारे पास? स्टूडेंट जो रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट, आप देखें ध्यान से, फर्स्ट वाला जो है हमारे पास ये है, सेकंड कौन सा है? ये रहा। दोनों को कंपैरिजन करते तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन 10, और इसमें क्या कर रहा है? x लेस देन 19, ये रिजल्ट आया। तो स्टूडेंट अगर हमने दोनों को देखा, दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये कह रहा है 10 से बड़ा है, 19 से छोटा, तो बन क्या आएगा हमारे पास? 10 से ग्रेटर है, 19 से लेस। अब हमारे पास x है क्या? x हमने जो लेट किया हुआ था क्वेश्चन में, इसके अंदर फर्स्ट नंबर ये x, ये क्या है? ये फर्स्ट ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर है, ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर्स। तब ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव है तो इसको ऑड ही तो लेंगे ना हम। x क्या हो गया? ऑड नंबर। किससे बड़ा होना चाहिए? 10 से। छोटा किससे होना चाहिए? लेस, 19 से। तो 10 से बड़ा ऑड नंबर क्या होगा? वो होगा पहला नंबर 10 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, बट 19 से लेस, तो 19 से लेस तो 17 तक आ गया। अब स्टूडेंट हम पेयर बनाएंगे, देयरफॉर पेयर क्या होगा इसके? पेयर, पहला नंबर क्या? 11, और हमारे पास था x, x+2, ये पेयर था जो हमने बनाया था नंबर ये। तो अगर मैंने x11 रखा तो x+2 क्या हुआ? 13, एक पेयर आ गया। दूसरा, जब हमने 13 लिया तो क्या हुआ? 13 और 2 15। फिर नेक्स्ट नंबर हमने क्या लिया? 15, तो 15 और 2 17। नेक्स्ट 17 लिया तो 2 19। ये हमारे पास आंसर का सेट आ गया। 11, 13, 15, 17 x था, तो x+2 उससे 2 2 ज़्यादा होता जाएगा। अब देखें क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट इसमें। अगर कंडीशन देखते हैं तो कह रहा है ये दोनों नंबर पेयर क्या होना चाहिए? पेयर जो है हमारे पास 10 से लार्जर। तो देखो 10 से लार्जर है, ये भी लार्जर, ये भी लार्जर, दोनों नंबर 10 से बड़े हैं। फिर कह रहा है दोनों का सम क्या है? लेस देन 40, तो दोनों का सम 40 से लेस, इनका टोटल करो 40 से लेस, 40 से लेस। तो स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह से ये आपके ये पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4। उसने बोला था ऑल पेयर्स, तो ऑल पेयर केवल यही बनेंगे 1 2 3 4 पेयर्स।